dear students, today we will learn Unit 2, The Yellow Butterfly of Standard 3rd. In this, we will discuss Activity 1 to Activity number 5. Okay? So first of all, let us see Activity number 1. Here are sentences about the actions of some children. Write well done if you like their action. Write not done if you do not like their action. Students, here are some actions given which are performed by the different children. You just have to write well done if you like their action, and if you don't like their action then you have to put not done. Okay, so let us see the first one. Aman has a pet parrot. अमन के पास एक पेट पैरट था. He always keeps it cage. वो हमेशा उसे पिंजरे में बंद करके रखता था. क्या ये अच्छी बात है? क्या हमें जानवरों को पिंजरे में कैद करके रखना चाहिए? नहीं ना. तो यहाँ पे आएगा not done. Okay? Come to the second one. Sanjana has a feeding corner for birds in the balcony of her house. जो संजना थी उसके पास एक फीडिंग कॉर्नर था जहाँ पे वो बर्ड्स को खाना खिलाती थी. ओके, तो क्या ये अच्छी बात है? हाँ, बहुत अच्छी बात है. हमें भी संजना की तरह हमें भी बनना चाहिए. हमें भी जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके लिए जो खाना है वो उनको देना चाहिए. वेल डन. तो ये सेकंड जो चीज़ थी जो संजना ने की वो क्या थी? वेल डन. बहुत अच्छा. थर्ड वन देखिए. When Daksh went for bird watching, he did not disturb the birds. He watched them from a distance with his binoculars. यानी कि जो दक्ष था वो जब भी बर्ड देखने जाता था वो कभी भी उनको परेशान नहीं करता था, डिस्टर्ब नहीं करता था. वो उन्हें देखता था लेकिन एक डिस्टेंस के साथ, ठीक है, एक दूरी के साथ देखता था. तो क्या ये अच्छी आदत थी दक्ष की? हाँ, ये बहुत ही अच्छी आदत थी. इसलिए यहाँ पे आएगा वेल डन. कम टू द फोर्थ. एलाइस इज अफ्रेड ऑफ स्ट्रीट डॉग्स. So whenever she passes by the street, she throws stones at the dogs. जो एलाइस थी उसको जो डॉग्स थे, जो गली के जो डॉगी नहीं होते हैं, उनसे उसको बहुत डर लगता था. इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए हमेशा डॉग्स के ऊपर पत्थर फेंकती थी. क्या ये अच्छी बात है? क्या हमें अपने गली के जो डॉग्स हैं उनको ऐसे परेशान करना चाहिए? क्या हमें किसी भी एनिमल के ऊपर पत्थर फेंकना चाहिए? नहीं, ये बहुत ही गंदी आदत है. राइट, हमें कभी भी एनिमल्स के ऊपर ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हैं तो वो भी एक टाइप की हमारी तरह जीव ही है ना. जिसे हम लोग जीते हैं वो भी हमारी तरह ही जीते हैं, बट हाँ, उनके पास बोलने की पावर नहीं है. फील तो वो सब करते हैं हमारी तरह. राइट, तो कभी भी हमें किसी को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए. तो फोर्थ में आएगा बच्चों नॉट डन. ओके, कम टू द फिफ्थ. नरेश एंजॉय हैरिसिंग द किड्स monkeys इन द जू. जो नरेश था वो उन्हें हैरिश करता था. किनको? मंकीज को परेशान करता था, मंकीज को जू में. क्या ये अच्छी बात है? नहीं. तो ये हो जाएगा नॉट डन. कम टू द सिक्स्थ. ऑन फाइंडिंग अ बेबी स्पैरो इन द नेस्ट, आरजू प्रोटेक्ट द नेस्ट फ्रॉम ए कैट. जैसे ही एक पता चलता है कि एक बेबी स्पैरो है, स्पैरो का एक छोटा सा बच्चा है नेस्ट में, ठीक है, उस आरजू जो था उसने प्रोटेक्ट किया वो नेस्ट. उसने वो जो घोंसला है प्रोटेक्ट किया बिल्ली से, यानी कि कैट से. तो उसने किसकी जान बचाई? छोटे से स्पैरो बेबी की जान बचाई. क्या ये अच्छी आदत है? यस, बहुत अच्छी आदत है. तो इसलिए ये हो जाएगा वेल डन. अंडरस्टूड एक्टिविटी 1. ओके, नाउ कम टू एक्टिविटी 2. इमेजिन दैट यू हैव अ पपी इन योर स्ट्रीट. आपको ये इमेजिन करना है. इमेजिन यानी कि आपको ये कल्पना करनी है कि जो आपकी जो स्ट्रीट में आपके पास एक पप्पी है. स्ट्रीट क्या होती है? जो आपकी जो गली होती है ना, उसे हम कहते हैं स्ट्रीट में पप्पी है. व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे? एंड व्हाट विल यू नॉट अलाउ? और आप क्या नहीं करोगे अपने फ्रेंड्स को करने के लिए? फिल इन द टेबल. वो आपको इस टेबल में फिलअप करना है. जैसे कि आई विल ब्रिंग मिल्क फॉर द पप्पी, है ना.
और सेकेंड वन में देखिए आई विल नॉट अलाउ, और मैं क्या नहीं करने दूंगा, आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू डिस्टर्ब द पप्पी व्हेन इट्स मदर इज फीडिंग इट। और मैं कभी भी लोगों को ये कहूँगा कि डिस्टर्ब ना करें पप्पी को जब वो अपनी मॉम से क्या कर रहा हो, फीडिंग कर रहा हो, ओके, दूध पी रहा हो, तो उस समय कोई उसे परेशान ना करे। तो इसी तरीके से आपको बच्चों ऐसे बहुत पॉइंट्स लिखने हैं और ये टेबल को क्या करना है, फिलअप करना है। समझ में आ गया? तो बच्चों एक्टिविटी 2 है, ये स्टूडेंट बेस्ड एक्टिविटी है, यानी कि बच्चों को करनी है। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है? प्लीज़ do this activity in your notebook by your own self. Okay, now let us move forward. Okay, now let us discuss activity 3. Follow the story as your teacher reads it. Read it silently. Read some parts aloud when your teacher tell you to do so. बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, ये स्टोरी आपको पढ़नी है साइलेंटली, मन में पढ़नी है, ठीक है? और ज़्यादा वहीं पे ज़ोर ज़ोर से बोलना है जहाँ पे आपकी टीचर आपको कहे कि आपको यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से बोलना है, राइट? द येलो बटरफ्लाई, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी? द येलो बटरफ्लाई। इसमें हम एक येलो बटरफ्लाई के बारे में पढ़ेंगे। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनू's ग्राउंड। जो येलो बटरफ्लाई है वो कहाँ उड़ रही थी बच्चों? सोनू के गार्डन में। कहाँ पे? सोनू के गार्डन में। सोनू सॉ द बटरफ्लाई, ही रैन टू कैच इट। जो सोनू है उसने उस बटरफ्लाई को देखा और वो चाहता था कि वो उसे कैच कर ले, यानी कि पकड़ ले। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड। जो बटरफ्लाई थी वो उड़ के कहाँ बैठ गई थी जाके? रोज बेड पे, यानी कि रोज के फ्लावर पे, है ना? रेड रोज के फ्लावर पे जाके वो बैठ गई थी। नाउ आई कैन कैच इट। अब सोनू सोचने लगा अब तो मैं इस बटरफ्लाई को ज़रूर पकड़ लूँगा। ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। वो बहुत ही धीरे धीरे, साइलेंटली यानी कि चुपचाप जो बटरफ्लाई है उसको पकड़ने के लिए धीरे 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 उसके पास जाता है। ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर। और पास आता है, ठीक है? थोड़ी पास जाता है, फिर और पास जाता है, फिर और पास जाता है। बट देन ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। और जैसे ही सोनू बटरफ्लाई के पास पहुंचता है, जो बटरफ्लाई है वो उड़ जाती है वहाँ से। Where did the butterfly go? Near the garden was a pond. In the pond was a white lotus. Around it grew round leaves. They floated in the water. यानी कि अब सोनू सोचने लगा कि जो बटरफ्लाई है वो उड़ के कहाँ गई? क्या वो पॉन्ड में गई? पॉन्ड में तो एक वाइट लोटस है। पॉन्ड में क्या था बच्चों? वाइट लोटस। वाइट लोटस की इट अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स। और उसके जो आसपास के एरिया में लीव्स की जो पत्तियां हैं वो थी। दे फ्लोटेड इन द वाटर। और वो जो पत्तियां हैं वो ऐसा लग रही थी कि जैसे वो पानी में फ्लोट कर रही हैं, यानी कि तैर रही हैं। द बटरफ्लाई वेंट एंड सेंट ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। और जो बटरफ्लाई थी वो उड़ के, रेड रोज से उड़ के कहाँ पे जाके बैठ गई? फ्लोटिंग लीफ में। वो जो पत्तियां हैं जो पानी में ऐसा लग रहा था तैर रही थी, उन पत्तियों पे जाके कौन बैठ गई थी? बटरफ्लाई। सोनू went splash into the water and off flew the butterfly। और जैसे ही सोनू पानी में उतरता है तो स्प्लैश 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 का मतलब क्या होता है? छपाक छपाक, जो आवाज़ नहीं आती जब हम पानी में उतरते हैं, तो वैसे ही आवाज़ आई। और ये आवाज़ सुनकर बटरफ्लाई वहाँ से भी क्या हो गई? उड़ गई। Where was it? Sonu looked up. He looked down. Near the wall was a champak tree. It had white flowers. The butterfly sat on a pretty flower। इसमें बच्चों ये कहा गया है कि सोनू सोचने लगा फिर कि अब बटरफ्लाई कहाँ उड़ कर गई है। फिर उसने देखा कि जो वॉल है, जो दीवार है, उसके सहारे क्या था? एक चंपक ट्री था। कौन सा ट्री था? चंपक ट्री। और उसमें वाइट फ्लावर्स थे। इट हैड वाइट फ्लावर्स। क्या थे उसमें? वाइट
फ्लावर्स थे। द बटरफ्लाई सैट ऑन अ प्रिटी फ्लावर, और जो बटरफ्लाई थी वो उनमें से एक प्रिटी फ्लावर पे बैठी हुई थी। ओके, आई कैन कैच यू, अब तो मैं तुम्हें पकड़ के रहूँगा। शाउटेड सोनू, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, अप अप ही क्लाइम बर्ड। अब सोनू जो है वो क्या करने लगा, कैच करने के लिए वो चंपक ट्री पे चढ़ने लगा। वो चढ़ता गया और ऊपर चढ़ता गया, बट बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री। और जैसे जैसे वो बटरफ्लाई के पास चढ़ते चढ़ते गया, उतनी ही देर में बटरफ्लाई वहाँ से भी क्या हो गई, उड़ गई, है ना। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री, और फिर जो सोनू है उसको पेड़ से नीचे उतरना पड़ा। सोनू जंप डाउन टू, उसने भी जंप किया फटाफट। ही चेज द बटरफ्लाई, चेज मतलब क्या होता है बच्चों, चेज मतलब होता है बच्चों कि वो उसका पीछा करने लगा। ओके, फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द चंपक ट्री। जो सोनू है उसने बटरफ्लाई का कहाँ कहाँ पे पीछा किया, रोज से लेके लोटस तक और फिर चंपक ट्री तक, है ना। सबसे पहले वो कहाँ गया, रेड रोज में गया। उसके बाद वो गया पॉन्ड में जहाँ पे कि क्या था, वाइट लोटस का फ्लावर था। फिर वो गया चंपक ट्री के ऊपर जहाँ पे बटरफ्लाई बैठी थी। बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, लेकिन फिर भी वो बटरफ्लाई को कैच नहीं कर पाया। राइट नाउ सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, और ये सब सोनू नहीं देख सकता था। इट लुक्ड एवरीवेयर, और वो बटरफ्लाई को हर जगह फिर से ढूंढने लगा। वंस अगेन ही सॉ द बटरफ्लाई, फिर एक बार फिर से उसको बटरफ्लाई क्या हुई, दिखी। अब आगे देखो क्या हुआ है इस चैप्टर में, देखिए। देयर वॉज अ बिग वेब, वहाँ पे एक बहुत बड़ा वेब था। वेब क्या होता है बच्चों, मकड़ी का जो जाला होता है ना, मकड़ी का जो जाल लगता है उसे हम कहते हैं वेब। देयर वॉज अ बिग वेब, अ स्पाइडर्स वेब इन द गुआवा ट्री। वहाँ पे कौन सी ट्री थी, गुआवा। गुआवा मीन्स अमरूद का जो ट्री होता है ना, जहाँ पे अमरूद लगते हैं उसे हम कहते हैं गुआवा ट्री। तो अब देयर वॉज अ बिग वेब, वहाँ पे बहुत बड़ा मकड़ी का जाला था, स्पाइडर का जाला था, है ना। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब, और जो बटरफ्लाई थी वो जाके उस वेब में, गुआवा ट्री पर जब वो बैठी तो वो जाके उस वेब में बैठ गई, जिसकी वजह से जो बटरफ्लाई है वो स्पाइडर वेब में पूरी तरीके से फंस गई थी। इट वॉज ईगर टू एस्केप, वो बहुत जल्दी में थी कि वो कब यहाँ से निकल के भागे। इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स, और जब वो उड़ने के लिए कोशिश कर रही थी तो उसके जो विंग्स हैं वो क्या करने लगे, फड़फड़ाने लगे। ओके, इट ट्विस्टेड एंड टर्न, वो अपने आप को तोड़ने लगी, मोड़ने लगी कि किसी तरीके से वो उस जाले से निकल जाए। बट इट कुड नॉट एस्केप, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से फंस गई थी, इसलिए वो वहाँ से नहीं निकल पाई। द स्पाइडर वेब हेल्ड इट टाइट पुअर बटरफ्लाई, जो स्पाइडर वेब था, जो मकड़ी का जो जाल था, उसने बटरफ्लाई को बहुत ही कस के पकड़ लिया था, इसलिए जो बटरफ्लाई थी वो अपने आप को वहाँ से नहीं निकाल पा रही थी। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, और ये जो मकड़ी का जाला था उसके बीच में एक बहुत बड़ा मकड़ी था, यानी कि स्पाइडर था। इट लुक्ड हंग्री, वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, और वो चाहता था कि वो बटरफ्लाई को पकड़ ले। क्लोजर एंड क्लोजर क्लॉल द ब्लैक स्पाइडर, और ये देखकर जो स्पाइडर था वो बटरफ्लाई के नज़दीक आने लगा ताकि वो उसे खा जाए। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैप इट, लेकिन जब तक वो स्पाइडर उसे खा पाता, सोनू रैन, सोनू भागा और उसने उस बटरफ्लाई को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रिटी, बहुत ही ज़्यादा क्या है, सुंदर है। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, और इसकी जो येलो विंग्स हैं, यानी कि विंग्स क्या होती हैं बच्चों, उसके जो पर हैं वहाँ पे क्या थे, ब्राउन ब्राउन स्पॉट थे।
ही कॉट द बटरफ्लाई, और उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया, राइट। सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू को वो बटरफ्लाई बहुत ही प्यारी लगी, बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, बट वो जो बटरफ्लाई थी वो सोनू के हैंड में बहुत ज़्यादा दुखी लग रही थी। सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी, और सोनू चाहता था कि वो खुश रहे। गो सेड सोनू फ्लाई अवे, उसने सोनू ने कहा अब तुम चले जाओ, उड़ जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई गो, उसने बटरफ्लाई को छोड़ दिया। इट वेंट एंड सेट ऑन द रेड रोज, और वो उड़ी और जाके कहाँ बैठ गई, रेड रोज पे। इट फ्लू टू द चंपक ट्री, और फिर वहाँ से चंपक ट्री की ओर गई। एंड देन इट वेंट टू अ लोटस लीफ, और फिर जाके लोटस की लीफ पे बैठ गई। Sonu smiled as he saw how the butterfly flew merrily from flower to flower. और ये देखकर जो सोनू है उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई कि कैसे बटरफ्लाई खुशी के मारे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा रही है उड़ के, राइट। तो बच्चों इसी के साथ ये स्टोरी क्या हो गई आपकी, फिनिश हो गई। यहाँ पे देखिए बच्चों कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। देखिए फ्लोटेड, फ्लोटेड क्या होता है, स्टेड ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, जैसे कोई चीज़ तैरती है ना पानी के ऊपर, उसे हम कहते हैं फ्लोटेड। पॉन्ड, पॉन्ड क्या होता है, अ स्मॉल एरिया ऑफ वाटर, जहाँ पे छोटा एरिया जहाँ पे पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉन्ड। पीस यानी कि क्वाइट एंड काम, आराम से, कोई भी काम आराम से जब हम करते हैं, शांति से करते हैं, उसे कहते हैं पीस। एस्केप, एस्केप मतलब क्या होता है बच्चों, अभी मैंने आपको स्टोरी में बताया, किसी भी चीज़ से भागना, अपने आप को छुड़वाना, भाग जाना, उसे कहते हैं एस्केप। फ्लटर्ड, फ्लटर्ड क्या होता है, फड़फड़ाना, जैसे ही वो जो मकड़ी है, जैसे ही जो बटरफ्लाई है वो मकड़ी जाल में फंसी और वहाँ से निकलने के लिए अपने जो विंग्स हैं उनको क्या करने लगी, फ्लटर्ड यानी कि फड़फड़ाने लगी। शोक, ट्रैम्बल। क्रॉल्ड, क्रॉल्ड क्या होता है, धीरे धीरे चल के आना, ठीक है, ग्राउंड में, ठीक है, जैसे ग्राउंड के सहारे कोई चीज़ें नहीं चलती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रॉल। ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर। नाउ स्टूडेंट वन, let us say activity number 4. Answer the following question. Now students, whatever we read in the story The Yellow Butterfly, according to that some questions have been asked, so we have to answer these questions. Okay, the first one question is, where did Sonu first see the yellow butterfly? So अब तो आपको पता चल गया होगा, बताइए जल्दी से, सोनू ने कहाँ पकड़ी येलो बटरफ्लाई, कहाँ पे देखी थी पहले टाइम पे। सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई ऑन द रोज फ्लावर, सबसे पहले कहाँ पे देखी थी, रोज फ्लावर में। यस, कम टू द सेकेंड वन, नेम द प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। कौन कौन सी जगह थी जहाँ पे बटरफ्लाई आराम से बैठ रही थी, रेस्ट कर रही थी। सो रोज फ्लावर, डॉटर लीफ, चंपक ट्री, राइट। ये 3 जगह थी ना जहाँ पे बटरफ्लाई बार बार उड़ के बैठ रही थी, रेस्ट कर रही थी। वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई, सोनू क्यों चेज कर रहा था, सोनू बटरफ्लाई का पीछा क्यों कर रहा था, क्योंकि जो बटरफ्लाई थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी एंड ही वॉन्ट्स टू कैच इट, और वो चाहता था कि वो उसे पकड़ ले। फ्रॉम वेयर डिड सोनू कैच द बटरफ्लाई, सोनू ने बटरफ्लाई को कहाँ पे कैच किया, कहाँ पे पकड़ा, स्पाइडर की वेब में, राइट, जहाँ पे बटरफ्लाई फंस गई थी ना मकड़ी के जाल में, तो वहीं से सोनू ने बटरफ्लाई को पकड़ा। वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो, सोनू ने बटरफ्लाई को क्यों छोड़ दिया उड़ने के लिए, क्योंकि जो बटरफ्लाई थी उसको सोनू के पास रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो सैड थी, इन सोनू सैड। देयरफॉर सोनू लेट द बटरफ्लाई गो, इसलिए सोनू ने सोचा कि बटरफ्लाई को उड़ने दिया जाए, राइट। कम टू द पार्ट बी ऑफ एक्टिविटी 4. Here are some expressions match the correct option. Here is given match of the following on the basis of the chapter we have read previously. Let us solve it. It sailed फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, वो फ्लावर टू फ्लावर जा रही थी, कौन थी, बटरफ्लाई। यस, तो हम कहाँ पे मैच करेंगे बच्चों, बटरफ्लाई पे, राइट। देयर वॉज अ वाइट लोटस, देयर वॉज अ वाइट लोटस, राइट।
तो अब हम बच्चों इसमें कहाँ पे मैच करेंगे, ये देखिए, इट सेल्ड फ्रॉम अ फ्लावर टू फ्लावर, तो कहाँ पे बटरफ्लाई थी। देयर वॉज अ वाइट लोटस इन इट, वाइट लोटस बच्चों कहाँ पे था, जल्दी बताइए, वाइट लोटस था पॉन्ड में, तो इसका हो जाएगा पॉन्ड। ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई, कौन धीरे धीरे चल रहा था बटरफ्लाई को कैच करने के लिए, सोनू, कौन चल रहा था, सोनू। इट वॉज हंग्री, कौन भूखा था, कौन हंग्री था बच्चों, स्पाइडर, कौन था हंग्री, स्पाइडर, अंडरस्टूड। तो ये था इसमें। नाउ कम टू द एक्टिविटी नंबर 5। इन एक्टिविटी नंबर 5 स्टडी द सेंटेंसेस ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, इन अदर वर्ड द बटरफ्लाई फ्लू ऑफ। There is one more sentence, up he climbed. Student, you have to make the sentence, you have to find out some words, and according to that words you have to make the sentences. Okay, now see here, first of all is, with the help of your teacher find 3 similar sentences from the story. 2 examples are done for you. देखिए, the ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, यानी कि द बटरफ्लाई फ्लू अप, ऐसे सेंटेंसेस जिनका मीनिंग सेम हो। तो मैंने फर्स्ट वन लिखा है लुक्ड अप, फर्स्ट वन क्या लिया है, लुक्ड अप, लुक्ड अप का क्या हो जाएगा, सोनू लुक्ड अप, सोनू ऊपर देख रहा था। सेकेंड वन इज फ्लाई अवे, द बटरफ्लाई फ्लाई अवे, जो बटरफ्लाई थी वो क्या हो गई थी, उड़ गई थी, फ्लाई अवे। फ्लू बैक, द पैरेट फ्लू बैक, जो पैरेट था वो फ्लू कर रहा था बैक, समझ में आ गया आपको। तो बच्चों आज हमने एक्टिविटी 5 तक डिस्कस कर लिया गया है, राइट। अब जो रिमेनिंग एक्टिविटीज हैं डेट वी हैव सीन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, ओके।